अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक मरतबा फिर आप लोगों को एनिमेटेड स्टडी के अंदर वेलकम करता हूं। हम बायोलॉजी 10th क्लास उसके बारे में पढ़ रहे थे और जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था वो यूनिट नंबर 15 था, इनहेरिटेंस के ऊपर, विरासत के ऊपर। उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जीन देख लिया था, क्रोमोसोम के बारे में, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, वाटसन और क्रिक के मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हमने पढ़नी है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए हमारे पास क्या था? एक्चुअली ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। आज हमने देखना है कि कैसे डीएनए अपने जैसे न्यू स्ट्रैंड्स को बनाते हैं। 9th क्लास के अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी कि जो हमारा डीएनए होता है, जो क्रोमेटिन फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, एस फेज के अंदर उसकी क्या हो जाती है? डुप्लीकेशन हो जाती है। डुप्लीकेट मतलब कि अपने जैसी वो नई कॉपीज जो है वो बना देता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो जो हमारा डीएनए होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है और इसमें हमारे पास क्या बनती हैं? कॉपीज ऑफ क्रोमेटिड्स जो हैं वो बनती हैं। जैसे हमारे पास इस डायग्राम के अंदर ये एक क्रोमेटिड मौजूद है और ये एक हमारे पास क्रोमेटिड जो है वो मौजूद है। जब सेल ने डिवीजन होनी है, सेल ने डिवाइड होना है, तो ये जो हमारे पास क्रोमेटिड्स होते हैं ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्रोमेटिड मौजूद था तो यहाँ पर ये दो के अंदर जो है वो चेंज हो गई। तो ये बिल्कुल सेम होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमेटिड्स कहते हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो ये भी कहलाते हैं। जिस तरीके से हमारे पास ये ब्लू वाला क्रोमेटिड रेप्लिकेट हुआ था, डुप्लीकेट हुआ था, इसी तरीके से हमारे पास जो ग्रीन वाला क्रोमेटिड है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये भी हमारे पास क्या हो जाता है? डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब कि इसकी कॉपीज बन जाती हैं। तो ये देखें, हमारे पास जो क्रोमेटिड्स हैं उन दोनों की जो है वो कॉपीज जो है वो बन गई हैं और ये किस वक्त बनेगी? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान। रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है? इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा जो डीएनए होता है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल हमने पढ़ा था, हेलिकल स्ट्रक्चर, उसकी अनबाउंडिंग हो जाती है, मतलब कि उसने खुल जाना है। जिस तरीके से एक जिप होती है जो हमारी जैकेट के अंदर लगी होती है, जब उसको आप बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद दोबारा ओपन करते हैं तो डीएनए भी ऐसे ही ओपन हो जाता है। जब आप जिप ओपन करते हैं तो दोनों जो पोर्शन होते हैं वो अलग हो जाते हैं आपकी जैकेट्स के। तो डीएनए के जो पोर्शंस हैं, जो दो स्ट्रैंड्स हैं, वो भी ओपन हो जाते हैं। किस मकसद के लिए? फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए। और दोनों स्ट्रैंड्स रेप्लिकेशन का जब प्रोसेस होना होता है तो ये अलग अलग हो जाते हैं। हर स्ट्रैंड एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये जो वर्ड टेम्पलेट है, इससे क्या मुराद है? यहाँ बात कर रहा है कि दो स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं, हर जो स्ट्रैंड है वो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट क्या है हमारे पास? टेम्पलेट एक्चुअली हमारे पास वो स्ट्रैंड होता है डीएनए का जिसको एक एंजाइम यूज करता है। डीएनए के स्ट्रैंड को एंजाइम यूज करता है। उस एंजाइम का नेम है डीएनए पॉलीमरेज। अब किस मकसद के लिए ये डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है उस डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करता है? फॉर अटैचिंग नाइट्रोजनस बेसिस। जो नाइट्रोजनस बेसिस चार तरह की हमने पढ़ी थी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। डीएनए के स्ट्रैंड के साथ नाइट्रोजनस बेसिस लगाने के लिए जो स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज यूज करता है, जो हमारा एंजाइम है, तो ऐसे स्ट्रैंड को डीएनए को हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। आगे हम देखते भी हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन से होते हैं और उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है और डीएनए पॉलीमरेज कैसे जो है वो ये काम करता है। जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं
वो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो हमारे पास यूनिट था डीएनए का, उसके साथ जो है वो ऐड होती जाती हैं और यहाँ तक के न्यू स्ट्रैंड्स को बना देती हैं। यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स थे डीएनए के, हर स्ट्रैंड के साथ नाइट्रोजनस बेसेस ऐड होती जाएंगी और यहाँ तक के हमारे पास नए स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, जिसमें से एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा, एक जो है वो न्यू स्ट्रैंड होगा डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ। इसको एक डायग्राम के अंदर देखते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। जिस तरीके से हमारे पास ये वाटसन और क्रिक के मॉडल में हमने बात की थी कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको हम डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स कहते हैं, और इन स्ट्रैंड्स के अंदर हमने बात की थी कि नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद होती हैं सेंटर के अंदर, राइबोस शुगर और फास्फेट जो है वो आउटसाइड जो है वो हमारे पास डीएनए जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस हैं, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन। ये बेसेस जब डीएनए रेप्लिकेशन होनी होती है तो ये अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। जैसे हमारे पास इस स्ट्रैंड के अंदर ये मौजूद है कि ये जो बेसेस हैं वो अलग हो चुकी हैं और ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये ओपन हो चुके हैं हमारे पास। एक ये हमारे पास स्ट्रैंड है डीएनए का और एक हमारे पास डीएनए का ये स्ट्रैंड है। तो ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो हमारे पास ओपन हो चुके हैं, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी जैकेट होती है उसके ऊपर जो जिप लगी होती है वो जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपकी जैकेट जो है वो खुल जाती है। तो इसी तरीके से जब ये नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं ये दरमियान से अलग हो जाती हैं, इनको ब्रेक कर दिया जाता है एंजाइम डीएनए हेलिकेज की मदद से, तो ये हमारे पास अलग हो जाते हैं। एक देखें स्ट्रैंड हमारे पास ये मौजूद है, अब एक स्ट्रैंड ये मौजूद है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स मौजूद हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम लोग कहते हैं पेरेंट स्ट्रैंड्स। हमने बात की थी कि ये दोनों स्ट्रैंड्स एक्ट करते हैं एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब यहाँ पर बात क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड इनको क्यों कहा गया। जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो ऐड करता जाता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स को। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है, इसको उसने अटैच कर दिया है पेरेंट स्ट्रैंड की थायमीन के साथ। इसी तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड गवानीन है इसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने ऐड कर दिया है पेरेंट स्ट्रैंड की साइटोसिन के साथ। इसी तरीके से थायमीन है, एडेनिन है, थायमीन है, गवानीन है, थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन और हमारे पास साइटोसिन। ये जो सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं जो हमारे पास एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज ने ऐड किए हैं, किसके साथ ऐड किया है इनको, इसने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने इनको ऐड किया है पेरेंट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। ये हमारे पास जो पेरेंट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पेरेंट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये जो हमारे पास आए हैं न्यूक्लियोटाइड्स ये न्यू हैं। और किसने इनको ऐड किया है, हमारे पास एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज ने इनको ऐड किया है पेरेंट स्ट्रैंड के साथ। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें एक हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड है और एक हमारे पास न्यू स्ट्रैंड बना है। एक हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड और एक हमारे पास जो है वो न्यू स्ट्रैंड जो है वो बन चुका है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है एक्ट कर रहा है यहाँ पर एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसी तरीके से ये वाला जो स्ट्रैंड है ये भी एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और इसके साथ भी डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड करता जाता है। अब हमारे पास एक न्यू स्ट्रैंड और एक ओल्ड स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड और एक ओल्ड स्ट्रैंड जो है वो बन चुके हैं। तो इसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड से एक न्यू स्ट्रैंड जो है वो बन जाता है। अब ओल्ड स्ट्रैंड और जो न्यू स्ट्रैंड्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द बल खा लेते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर दोबारा जो है वो आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसको ब्लू से शो किया हुआ है पेरेंट स्ट्रैंड को, तो यहाँ देखें इसको ब्लू से ही शो किया हुआ है पेरेंट स्ट्रैंड को।
और जो हमारे पास न्यू स्ट्रैंड था उसको ग्रीन से शो किया गया है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो न्यू स्ट्रैंड है उसको ग्रीन से शो किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास दोनों स्ट्रैंड्स, एक पेरेंट और एक न्यू स्ट्रैंड ने एक दूसरे के गिर्द जो है वो बल खा लिए हैं, दोबारा ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर जो है वो आ गए हैं। अब जो नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद हैं इनके दरमियान, उनमें एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान हमारे पास ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो पेरेंट स्ट्रैंड से दो न्यू जो स्ट्रैंड्स हैं वो बन चुके हैं। यहाँ पर एक स्ट्रैंड ये वाला और एक स्ट्रैंड जो है वो ये वाला जो है वो बन चुका है। तो यहाँ तक हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसको एक वीडियो के फॉर्म के अंदर देखते हैं ताकि हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलें अब यहाँ पर देखते हैं दोबारा एक वीडियो के फॉर्म के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको हमने अभी एक लेक्चर के अंदर देखा, उसको आप वीडियो के फॉर्म के अंदर देखते हैं, जिसमें मैंने कुछ एंजाइम की बात की जो 10th बुक के अंदर नहीं है। ये हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो मौजूद है, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर। डीएनए हमारा मौजूद है। रेप्लिकेशन के प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए मैंने बात की थी कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो ओपन हो जाता है। तो उसको ओपन करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम होगा वो डीएनए हेलिकेज एंजाइम होता है। ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, थायमीन, गवानीन और साइटोसिन। एडेनिन को ग्रीन से, थायमीन को रेड से, गवानीन को हमारे पास येलो से और साइटोसिन को ब्लू से जो है वो शो किया गया है। अब हमारे पास दो डायरेक्शंस होती हैं डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। ये आपके फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड ईयर के अंदर ये चीज़ें आएंगी। अभी आपने सिर्फ इसको समझना है। हमारे पास एंजाइम मौजूद है हेलिकेज एंजाइम, जिसने क्या कर दिया है हमारे डीएनए को ओपन कर दिया है। तो ये हमारा डीएनए ओपन हो चुका है, जिसमें एक हमारे पास क्या मौजूद है, पेरेंट स्ट्रैंड मौजूद है। अब हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, ये ऐड करेगा नाइट्रोजनस बेसेस को। जैसे रेड वाली को हमने थायमीन, इसको हमने येलो वाली को हमने नाम दिया था गवानीन का, और ग्रीन वाली को एडेनिन का नाम दिया था। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस को ऐड कर रहा है पेरेंट स्ट्रैंड के साथ। तो नीचे वाला न्यू स्ट्रैंड और ऊपर वाला हमारे पास क्या बन गया, पेरेंट स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड। ये भी जिस तरीके से हमारे पास ये नीचे वाला पेरेंट स्ट्रैंड है और ऊपर ये नाइट्रोजनस बेसेस ऐड हो रही हैं, ऊपर वाला जो स्ट्रैंड होगा वो हमारे पास न्यू स्ट्रैंड होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस को, किसके साथ ऐड करता है हमारे पास, पेरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के साथ इन बेसिस को ऐड करा। जैसे ये हमारे पास एंजाइम मौजूद है डीएनए पॉलीमरेज, ये ऐड करता जा रहा है आपकी नाइट्रोजन बेसिस को आपके पेरेंट स्ट्रैंड के साथ। तो अब हमारे पास जो डायग्राम है उसमें एक हमारे पास ऊपर पेरेंट स्ट्रैंड है, नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, न्यू स्ट्रैंड या जिसको डॉटर स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड मौजूद है और ऊपर क्या मौजूद है, डॉटर स्ट्रैंड। तो एंजाइम ही ये काम करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड करने का। तो यहाँ तक हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब ये दोबारा स्ट्रैंड किस फॉर्म के अंदर आ गए हैं, हमारे पास ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर जो है वो आ चुके हैं और इनके अंदर ये नाइट्रोजनस बेसिस को हाईलाइट किया जा रहा है।